महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पिछले 19 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को सरकार ने निलंबित किया, लेकिन कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें जायज है और इसी मांग के साथ राज्य के अलग अलग जगहों के साथ ही मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। संजय गुंजाल करीब 10 सालों से अहमदनगर में एसटी महामंडल में ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। 10 साल की नौकरी के बाद भी सरकार इन्हें 12,000 रुपए वेतन देती है। बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए इन्होंने एसटी से ही 4.5 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जिसके लिए सरकारी बैंक से ज्यादा ब्याज इन्हें भरना पड़ता है। कर्ज में जो पैसे लिए थे उसके पैसे कटने के बाद इनके पास 4,500 रुपए ही वेतन आता है। मकान का किराया 4,000 रुपया है, यानी इनके पास 500 रुपए बचते हैं। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अपना घर ये कैसे चलाएं। मजबूरी में बच्चों की पढ़ाई इन्होंने छुड़ा दी। पत्नी भी लोगों के घरों में सफाई का काम करने लगी है। बड़े बेटे ने 2020 में कोविड के समय 10वीं की कक्षा पास की, लेकिन मैं उसका एडमिशन नहीं करवा पाया। छोटा बेटा कक्षा 9 में पढ़ रहा है, उसके लिए भी कोई किताब नहीं खरीद पाया हूँ। मजबूरी में अब पत्नी को भी घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह की परेशानियां एसटी महामंडल के कई कर्मचारियों को हो रही है और इसलिए पिछले 19 दिनों से ये लोग राज्य में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी होने के बाद भी एसटी महामंडल एक अलग कंपनी है जो सालों से घाटे में है और इसलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसका विलय करे ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। जब हम काम एक तरह का कर रहे हैं तो वेतन एक जैसा क्यों नहीं है? महंगाई सबके लिए एक तरह है। बच्चों की पढ़ाई और बाकी चीजों के लिए पैसे लगते हैं जो इतने वेतन में संभव नहीं। मुंबई के आजाद मैदान में भी प्रदर्शन चल रहा है। कम वेतन तो मिलता ही है, कभी कभी वेतन के लिए 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। लेट हुआ है, पौने तीन महीने का पेमेंट हमें मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं ये सरकार को मैं कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर, हाई कोर्ट का सर्कुलर है कि किमान वेतन कायदा, समान वेतन कायदा के हिसाब से 18,000 कम से कम नए लगने वाले आदमी का बेसिक होना चाहिए, मिनिमम बेस होना चाहिए। तो इसका भी उल्लंघन हो रहा है, वो सर्कुलर का उल्लंघन हो रहा है। तो अभी हमारे में अगर नया आदमी लगता है तो उसका मिनिमम बेस है कम से कम 12,000। राज्य सरकार के साथ हमारे 2 बार बातचीत हुई, लेकिन कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हुई। उनकी जो मांग है विलीनीकरण का, यह तो मुद्दा उनके सामने ही नहीं है, वो कमेटी के पीछे चुप रहे हैं। राज्य सरकार के साथ अब तक 2 बार बैठक होने के बावजूद इस मामले में कोई हल नहीं निकल पाया है। इससे पहले भी 2017 में इन कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, तब कई वादे इनसे किए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं और इसलिए ये सब एक बार फिर सड़कों पर हैं। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।